Hello, bachcho, let's take a given question. The question says a source of sound S and a detector D are placed at some distance from one another. A big cardboard is placed near the detector and perpendicular to the line SD as shown in figure. It is gradually moved away and it is shown that the intensity change from a maximum to a minimum as the board is moved through a distance of 20 centimeter. What will be the frequency of the sound emitted? Velocity of sound in air is given as 336 meter per second. Option A given as 420 hertz. Option B 422 hertz. Option C 450 hertz. Option D 410 hertz. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of superposition of waves. So यहाँ पे सुपरपोजिशन में वी हैव स्टडीड देयर आर टू कंडीशंस पॉसिबल. सुपरपोजिशन में एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है ऑफ वेव जहाँ पे इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम मिलेगी सिंस इट इज कंस्ट्रक्टिव, एंड डिस्ट्रक्टिव में हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम मिलती है. एंड कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की अगर हम बात करें सो दोनों के अंदर जो पाथ डिफरेंस आता है, पाथ डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, इट इज़ ऑफ लैम्डा बाई 2. वेल लैम्डा इज द वेवलेंथ. सिंस यहाँ पे हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव के लिए वी राइट द कंडीशन एज टू बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. अगर होगा तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है. पार्ट डिफरेंस अगर इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, सो इन दैट केस वी गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अगर ऑड मल्टीपल होगा समथिंग लाइक दिस, सो इन दैट सिचुएशन वी गेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है ना. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी हैव. तो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में पार्ट डिफरेंस होता है लैम्डा बाई 2 का. सो दिस शुड बी क्लियर विथ. अब यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन है उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. लेट्स सपोज ये हमारा सोर्स है, ये हमारा डिटेक्टर है, एंड अभी जो पहली सिचुएशन है उसमें कार्डबोर्ड लेट से यहाँ पे रखा हुआ है. हमें बोला गया है कि मैक्सिमम टू मिनिमम कंडीशन शिफ्ट हो रही है. यानी कि पहले केस में अगर हम देखें तो यहाँ से कोई वेव चली होगी इस तरीके से, यहाँ पे पहुंची होगी, और कोई और वेव जो गई होगी यहाँ से टकराने के बाद आई होगी, और टकराने के बाद ये कुछ इस तरीके से मिली होगी कुछ. ठीक है ना. ये रिफ्लेक्टेड वेव है और ये हमारी ये टुवर्ड्स राइट साइड जो वेव चल रही है ओरिजिनल, और ये रिफ्लेक्टेड है. तो ये दोनों ये पॉइंट पे डी पे आके डिटेक्टर पे कंस्ट्रक्टिवली मीट कर रही है और यहाँ पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई दे रही है. अब क्या हुआ, हमने सेकंड सिचुएशन में क्या किया, हमने ये डिटेक्टर और सोर्स के बीच का तो डिस्टेंस सेम ही है. ठीक है ना. अब हमने इसको शिफ्ट कर दिया है. जैसे हमने इसको शिफ्ट किया है तो यहाँ पे से अब जो सिचुएशन है पहले कुछ इस तरीके से ये आ रहा था. ठीक है. अब जो हो रहा है वो कुछ इस तरीके से सिचुएशन आ रही है. ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है कुछ इस तरीके से आ रही है. ये दिस इज सोर्स एंड दिस इज डिटेक्टर. अब यहाँ पे हमने जाते हुए को इस तरीके से हमने जाते हुए वेव नहीं दिखाई है जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है. जस्ट हम वी आर शोइंग द रिफ्लेक्टेड वेव एंड जो मेन सोर्स से निकल रही है, बस इन दोनों का इंटरफेरेंस वी आर शोइंग. सो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि दिस इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट डी. सो इन दिस सिचुएशन वी कैन सी कि ये जो डिस्टेंस चेंज हुआ है राइट, ये हमें बोला गया 20. तो वेव 20 गई होगी और 20 आई होगी. सो टोटल जो पाथ डिफरेंस आया है वो 40 का आया है राइट. सो और चीज़ मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ शिफ्ट हो गई, यानी कि कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव हो गया. यानी कि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का हुआ होगा, और वो कितने पाथ की वजह से हुआ है, 40 सेंटीमीटर की वजह से हुआ है. ठीक है. आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. सो ऐसे लैम्डा की वैल्यू हम स्ट्रेट अवे कह सकते हैं इट इज़ कमिंग आउट टू बी 80 सेंटीमीटर. ठीक है. 20 जाने में और 20 ही एक्स्ट्रा आने में, तो दोनों के बीच में एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस कितना आया, 40 का आया. एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इज 40. ठीक है. फर्स्ट केस में तो कंस्ट्रक्टिव हो रहा था, सेकेंड केस में डिस्ट्रक्टिव हुआ एक्स्ट्रा 40 के आने की वजह से. तो दोनों का जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव है तो 40 का, और वो एक्चुअली में लैम्डा बाई 2 का, एंड वो 40 आ रहा है एक्चुअली. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ लैम्डा. अब यहाँ से वी कैन सी वी नो के v इक्वल्स टू n लैम्डा. सो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी बाय जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू. v हमें गिवन है 336, लैम्डा को हम लिख सकते हैं 0.8 मीटर. So this answer comes out to be 420 hertz. So this is the answer for the question जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन ए के साथ. I hope you understood the solution. All the best.